खड़ी हो बेटी, मुझे अपना ड्रेस दिखाएं। इधर खड़ी हो, कितनी प्यारी लग रही है माशाल्लाह। वाह, ब्लू ट्राउज़र, आहा माशाल्लाह माशाल्लाह। बैंगल्स दिखाएं, बैंगल्स भी पहनी है। वाह, बहुत प्यारी लग रही है। आज कौन सा डे है? फ्राइडे। फ्राइडे। फ्राइडे नहीं, जुम्मे। जुम्मे को ही इंग्लिश में फ्राइडे कहते ना। हमदू, आप भी मुझे अपना ड्रेस दिखाओ। यही हमदू, आओ ना। चलो, बहुत प्यारी लग रही है मेरी बब्बो, तो बहुत प्यारी लग रही है माशाल्लाह। ठीक है, बाजू को सेंड करूँगी मैं। चलो, अब दोनों आ गए ना, हैप्पी फेस करके खड़े हो एक साथ, फिर मैं पिक्चर बनाऊँ। ना ना बेटी, बाबा के कपड़ों पे नहीं करे ना। क्यों? कोई बात नहीं, मिस्टेक से चले। चलें चलें, जाएं, दोनों पास खड़े हो। हम तो आप भी ऐसे बब्बो की तरह खड़े हो जैसे बब्बो खड़ी है। दूसरी तरफ टर्न करो, वॉल की तरफ, इधर इधर, दादू के रूम की तरफ, इधर इधर, दादू के रूम की तरफ। हाँ, ऐसे बैक टच करो दोनों। और लाला की तरफ। गुड, हैप्पी फेस से। बहुत प्यारे लग रहे हैं दोनों बच्चे। ये देखिए, बब्बू नजर आ रही है ना, आप खड़े हो, आप भी आओगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम जनाब। थोड़ा कैसे सा हैं तो आप पीछे सब हो, लोग? और मेरी तरफ से थोड़ा सा पीछे, आप सब थोड़ा लोगों सा को पीछे, रमज़ान अल मुबारक का पीछे दूसरा पीछे, जुमा भी बैक बहुत बैक बहुत बैक मुबारक हो। बैक बैक बैक। और यहाँ पर देखें जनाब, कितने प्यारे बच्चे लग जो रहे हैं हैं वो दोनों नहा धो बच्चे। के तैयार होके जुम्मे की तैयारी के लिए रेडी चलो, हो गए हैं। और बस नबीना ने आज ओके, ये ब्लू अब ड्रेस जाके पहना है। खेलो। और इत्तेफाक से आज हमारे घर के बाबा का ज़्यादातर भी बच्चों ब्लू ने ड्रेस है, हमदू ब्लू जैसा ही ड्रेस चाचू पहना है। का ब्लू का ड्रेस कोई है। ना कोई कलर शेड उन्होंने पहना हुआ था। 90 टू कलर तो सेम है ना। 80 टू 95% बच्चों ने जो है ना वो ब्लू अजरक, ही पहना हुआ था। इक्का दुक्का बच्चों ने दूसरे कलर्स पहने थे, बाकी सब ने ब्लू ही पहना था। कोइंसिडेंस था, किसी ने कोई कलर चॉइस नहीं किया सबका था, लेकिन ब्लू है, इत्तेफाक से ब्लू सबने डे है ब्लू ही आज। पहना था। और बस बाकी आज हम मेरा भी बड़े ब्लू भी है, यहाँ पर हमदू का भी तैयारी कर ब्लू रहे है, थे बब्बू जुम्मे का की। भी ब्लू है, चाचू का और भी ब्लू है, इब्राहिम बस भाई का भी बच्चों की ब्लू बातें है, तो ख़त्म जिमल ही आपी का नहीं भी होती। ब्लू है। सारों के खैर ब्लू यहाँ पे ड्रेस है। नहा आपका धो कौन के सा तैयार ड्रेस होने है के बाद कलर? फिर सब आ गए थे और फिर हम लोगों ने नमाज़ पढ़ी थी, ज़ोहर की सलातु तस्बीह पढ़ी थी। और ये जो है वो अफ्तारी का टाइम हो रहा है। और यहाँ पे जो है वो मैं बनाने लगी थी रशियन सैलड। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है तकरीबन 1.5 कप मायनीज़। उसमें मैंने डाली थी तकरीबन 3 टेबल स्पून के करीब शुगर। और इसमें जाएगा सॉल्ट, ब्लैक पेपर, और उसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी मैं। अच्छा क्योंकि रमज़ान में रूटीन थोड़ी सी डिफरेंट होती है और अफ्तारी के टाइम पे ज़रा थोड़ा मतलब जल्दी जल्दी काम करना होता है, तो इसलिए मैं आपको फ़ाइनल रिज़ल्ट नहीं दिखा पाती या फ्राइंग नहीं दिखा पाती। लेकिन फ्राइंग तो आप सबको करनी आती है ना, तो मैं बेसिक रेसिपी दे देती हूँ आप लोगों को। और उस रेसिपी से मैं जो भी बनाती हूँ वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ, तो आप उसको ज़रूर ट्राई किया करिए। और बस यहाँ पर जो है वो मैंने मायनीज़ में नमक, काले मिर्च और चीनी डाल दी है। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी मैं इतनी देर तक के जो चीनी के ग्रैन्यूल्स होते हैं वो डिज़ोल्व हो जाएंगे मायनीज़ में अच्छे से। और आप लोग मुझे बताएं कि आप लोगों का रमज़ान यहाँ पर कैसा गुज़रा है। इस दफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह, वैसे तो हमेशा ही हर साल ही रमज़ान आता है और इतनी जल्दी गुज़र जाता है पता भी नहीं चलता, लेकिन इस दफ़ा तो आई डोंट नो क्यों, लेकिन मुझे कुछ ज़्यादा ही जल्दी गुज़रता हुआ लग रहा है रमज़ान। अभी यूँ लगता है जैसे कल रमज़ान शुरू हुआ था और आज रमज़ान का दूसरा जुमा भी हो गया। और इसी तरीके से जो है वो दिन गुज़र रहे हैं। और मौसम की हालात की बात की जाए तो कराची में जो है वो गर्मी है काफ़ी ज़्यादा। घर से बाहर तो बहुत ही ज़्यादा गर्मी होती है, घर के अंदर हमारे जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह इतनी गर्मी नहीं है। हमारे साथ वाला घर जो है वो पहले मतलब प्लॉट था और वो अब घर बन गया, तो उसकी वजह से भी हमारे घर में धूप आना जो है वो बंद हो गई है और उसकी वजह से मौसम
काफ़ी बेहतर हो गया है घर के अंदर का। और रमज़ान में वैसे भी मैं इतना बाहर नहीं जाती, और रमज़ान में तो बिल्कुल ही बाहर नहीं निकलना होता, ज़्यादातर घर पे ही होते हैं। तो घर के अंदर का टेम्परेचर जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक है। अच्छा जी, तो वापस आ जाते हैं रेसिपी की तरफ। वैसे तो ये मायनीज़ में 3 चम्मच चीनी जो है वो काफ़ी थी, बिल्कुल परफेक्ट थी। अगर आपके घर में किसी बच्चे का रोज़ा ना हो तो आप उसे चखा सकते हैं। मैंने भी इब्राहिम को चखा लिया था ज़रा सा, तो बिल्कुल ठीक था। लेकिन अच्छा, मैंने एक बात और नोट किया है कि अल्लाह ताला की बरकत देखें आपके, मतलब सबका रोज़ा होता है, चक्के नहीं बनाते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कम ही होता है कि कोई चीज़ ऊपर नीचे हो जाए। ज़्यादातर हमेशा जो है वो बिल्कुल परफेक्ट ही रहती है। मतलब नमक मिर्च की क्वांटिटी जो है वो बिल्कुल परफेक्ट ही रहती है। अच्छा, यहाँ पर मैंने जो है वो लिया है पास्ता, एल्बो मैक्रोनी ली है मैंने, उसको बॉईल कर लिया है, 2 कप है ये, और थोड़े से उसमें मैंने साथ ही मटर और थोड़े से आलू बॉईल किए थे। अच्छा, मेरे पास ये लेफ़्ट ओवर पास्ता है। मैंने एक दिन पहले बनाया था, क्या बनाया था मैंने, कुछ बनाया था पास्ते का, शायद मैक्रोनी बनाई थी। तो हाँ, वाइट सॉस पास्ता बनाया था मैंने, तो वो उसमें से बच गया था, और फिर वो ज़्यादा हो रहा था क्योंकि इफ्तारी में और भी बहुत ज़्यादा चीज़ें होती हैं, और फिर सब कुछ खाया नहीं जाता, तो इसलिए फिर जो बच गया था वो मैंने रख लिया। और फिर नेक्स्ट डे मैंने उसका अब मैं उसका रशियन सैलेड बना रही हूँ। तो 2 कप जो है ये मेरे पास एल्बो मैक्रोनी है, उसमें थोड़े से मटर थे, 1 मुट्ठी मटर समझ लें, और एक आलू को मैंने क्यूब्स में कट करके उसको भी साथ ही बॉईल कर लिया था। और दूसरी प्लेट में जो मैंने आपको दिखाया है वो एक छोटे साइज़ की बंद गोभी है, उसको मैंने बारीक बारीक स्लाइसर से कट कर लिया है। उसके साथ जो है वो मैंने लिया था, एक खीरा लिया था, उसको मैंने पीलर से पील करके और छोटे छोटे उसके मैंने स्क्वायर्स कट कर लिए थे। और जो है वो तकरीबन 1/4 कप के करीब मेरे पास पाइनएप्पल पड़ा हुआ था, तो उसको भी मैंने छोटे उसके चंक्स कट कर लिए थे। अच्छा, ये आप समझ लें कि सारी चीज़ें लेफ़्ट ओवर ही थी, और पास्ता बचा हुआ था, तो मैंने सोचा कि कुछ ऐसी चीज़ बना लूँ कि चीज़ें ज़ाया भी ना हो और डिफरेंट भी हो जाए। और ये सब चीज़ें जो है वो घर में रखी हुई थी, जो चीज़ जितनी अवेलेबल थी मैंने उसको उतना ही यूज़ किया। पहले मैंने सोचा था कि मैं इसमें वाइट वाले बॉयल चने भी डालूँगी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो उस टाइम आज ख़त्म हो गए थे, मेरे पास नहीं थे बॉयल, तो वो फिर मैंने नहीं डाले थे। अच्छा, सारी सब्जियों को मैंने बड़े बाउल में कर दिया, क्योंकि मुझे लग रहा था कि ये जो क्रिस्टल वाला बाउल है इसमें ये सब चीज़ें अच्छे से मिक्स नहीं हो पाएंगी, क्योंकि थोड़ी ज़्यादा हैं, तो इसलिए मैंने एक दूसरा बाउल लिया, उसमें ये सब चीज़ें डाल ली और इनको अच्छे से मिक्स कर लिया है। मिक्स कर लूँगी मैं, और फिर इसको खूब अच्छा यख करके आपने इसको ठंडा कर लेना है। पहले सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। अच्छा, इसमें जो है वो आपकी अपनी चॉइस होती है, कोई लोग इसमें सेब भी डालते हैं, आप सेब और बॉयल चने डालें वाइट वाले, तो उनका भी टेस्ट बहुत अच्छा आता है, लेकिन मेरे पास सेब और चने नहीं थे, इसलिए मैंने वो नहीं डाले थे। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो चीज़ें अवेलेबल थी मैंने उन्हीं को ही यूज़ करके ये रेसिपी बनाई थी। एक डिफरेंट सी तो बन गई थी अल्हम्दुलिल्लाह, सबको अच्छी भी लगी थी। इस रशियन सैलेड की बात जो है ना, वो सबसे मज़े का ये तब लगता है जब ये खूब यख किस्म का ना ठंडा हो। तो ये मैंने तकरीबन 3 साढ़े 3 बजे के करीब बनाकर फ्रिज में रख दिया था अफ्तार तक के लिए, और बहुत अच्छे से ठंडा हो गया था, और ये बहुत ही ज़बरदस्त था। और मेरी अच्छा मेरे मुझे मेरी बाजी कहती हैं कि तुम किचन में आ जाती हो इतनी जल्दी और ये सब, लेकिन आई डोंट नो क्यों मुझे मतलब हबड़ दबड़ में काम करना अच्छा नहीं लगता। मैं कहती हूँ कि थोड़ा सा आप टाइम लेके काम करो, तसल्ली से काम करो, सुकून से काम करो। जल्दी जल्दी का काम मुझे मतलब मुझसे होता भी नहीं है और मुझे अच्छा भी नहीं लगता। मैं कहती हूँ कि तसल्ली से बंदा काम करे। मतलब एक डिश बना दी, इसको रख दिया, फिर मैं थोड़ी देर जाके रेस्ट कर लूँगी, बैठ जाऊँगी। और क्योंकि आजकल गर्मी किचन में तो मतलब गर्मी होती है, और मुझे गर्मी लग भी बहुत ज़्यादा रही है। मतलब सहरी में और अफ्तार में मुझे इतने पसीने आ रहे होते हैं, बाकी और किसी को इतना गर्मी नहीं लगती, इतने पसीने नहीं आते, और मेरे मुंह पे यूँ लग रहा होता है जैसे नलका खुल गया है। तो मेरी कोशिश यही होती है कि मैं थोड़ा टाइम लेकर बनाऊँ कोई चीज़, और
थोड़ी मतलब बीच में मैं रेस्ट करती रहूँ थोड़ा थोड़ा। और जो है वो मैंने स्पैचुला ले लिया है और उससे मैं अच्छे से ये जो भी मायनीज़ बाउल में लगा हुआ है ये इसको स्क्रैप करके वो भी डाल दूँगी। और अच्छे से हम जो है वो इसको मिक्स करेंगे ताकि हमारी वेजीज़ और मायनीज़ अच्छे से मिक्स हो जाए। और चिकन जो है वो मैंने बॉयल होने के लिए रखी हुई थी। अच्छा, चिकन को मैंने क्या किया, चिकन का ब्रेस्ट पीस लिया, उसको मैंने अच्छे से धोया और उसके मैंने क्यूब्स कट करके थोड़ा सा नमक और 1 टीस्पून के करीब लहसुन अदरक डाल के बॉयल होने के लिए रख दिया। अच्छा, मुझे यूँ ज़्यादा इजी लगता है कि बस आपने कट करके रख दिया बॉयल होने के लिए और तब तक बाकी चीज़ें मैं कर लूँगी। इतनी देर में वो बॉयल हो जाएगा और फिर उसके बाद बस मुझे इसमें डाल के मिक्स करना है, क्योंकि कट शट करने का कोई मसला नहीं है, तो वो लास्ट मोमेंट पे भी हो जाएगा, तो कोई मसले की बात नहीं है। जी, तो अब ये देखें कि यहाँ पे जो मैंने चिकन लिया है उसको मैंने क्यूब्स में कट कर लिया था और बॉयल हो गया है। मैंने और भी मैं इसके साथ चीज़ बॉल्स बना रही थी तो उसके लिए भी चिकन को बॉयल किया था, सारा एक साथ ही बॉयल किया था। और जो ये क्यूब्स कट हैं ये मैं डाल दूँगी सैलेड में। पहले इसको थोड़ा सा ठंडा कर लूँगी, गरम गरम आपने नहीं डालना है, क्योंकि अगर आप इसको गरम गरम डालोगे तो जो मायनीज़ है वो मतलब चिकन की हीट की वजह से थोड़ी मेल्ट ही हो जाएगी और वो ऐसा लगेगा जैसे उसने पानी छोड़ दिया और वो थोड़ा सा लिक्विडी सा हो जाएगा। तो ये सैलेड ज़रा क्रीमी सी अच्छी लगती है। आप चाहें तो इसमें थोड़ी सी टेट्रा पैक की क्रीम भी ऐड कर सकते हैं, मेरे पास नहीं थी इसलिए मैंने नहीं डाली। और बस ये जो चिकन है जब ठंडी हो जाएगी तो इसको भी मैं सैलेड में डालकर अच्छे से मिक्स कर लूँगी। जी, तो बस मैंने चिकन जो है वो सैलेड में डाल लिया है और अब इसको मिक्स कर लूँगी और सैलेड जो है वो हमारा रेडी है। बस इसको कवर करेंगे हम और फ्रिज में रख देंगे खूब अच्छा सा ठंडा होने के लिए। और बस क्लिंग रैप करके मैं इसको रख दूँगी फ्रिज में ठंडा होने के लिए। और एक डिश जो है वो रेडी हो गई है टाइम से पहले आराम से। और बस अब मैं जो है वो थोड़ी देर रेस्ट करने चली जाऊँगी। और उसके साथ मैं आपको दिखाती हूँ कि और क्या बन रहा था यहाँ पे। हाँ, और बन रहा था, अम्मी बना रही थी आलू के समोसे। और आलू के समोसे वो जो घर में आटे का मैदा गूँद के और उससे बनाते हैं ना, तो यहाँ पे अम्मी ने आलू बॉयल किए, उसमें पुदीना, हरा धनिया, कुटी लाल मिर्च, नमक, ज़ीरा और ये सारी चीज़ें डाली और पेड़े वेड़े बना के अम्मी ने रख ली हैं। अच्छा जी, तो यहाँ पे जो है वो मैं तैयारी कर रही हूँ चीज़ बॉल्स बनाने की, चिकन चीज़ बॉल्स बनाने की। तो आलू जो है वो मैंने बॉयल कर लिए थे और कद्दूकश जो होता है ना, ग्रेटर, जिसे हम गजरेले के लिए गाजर कश करते हैं, तो वो ले ली है और उससे मैं आलू को अच्छे से कश कर लूँगी। और उसके साथ मैंने यहाँ पे ले ली थी हाफ़ कप मोज़रेला चीज़ और हाफ़ कप चेडर चीज़। और इन दोनों को भी मैं अच्छे से ग्रेट कर लिया था, ग्रेट करके रखा हुआ था। अच्छा, आलू मुझे थोड़े से कम लग रहे थे तो मैंने जो है वो आलू थोड़े और बॉयल किए थे। जितनी देर तक मैं चीज़ वगैरह को ग्रेट करी थी और बाकी चीज़ें कर रही थी रेडी, तो आलू भी बॉयल हो गए थे। ये आलू को मैंने कट करके बॉयल होने रखा था, वो अगेन टाइम बचने के लिए और जल्दी से हो जाए ताकि, तो इस वजह से। और बस जितनी देर में मैंने बाकी काम किए तो ये आलू भी बॉयल हो गए और अब मैं इनको भी ग्रेट कर लूँगी। और चिकन बॉयल होने में थोड़ा सा टाइम था तो मैंने सोचा कि तब तक जो है वो जो थोड़े से बर्तन हैं वो मैं धो लूँ। और बर्तन तो कोई भी घर हो ना, बर्तन इतने निकलते हैं। आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपके घर में बर्तन ज़्यादा निकलते हैं या कम निकलते हैं। बर्तन तो मतलब हमारे घर में सभी की आदत है कि किचन में जो भी आता है वो साथ के साथ बर्तन धोता है। तो बर्तन जितने, जब आओ किचन मतलब सिंक तो खाली मिलता ही नहीं है। 1 मिनट खाली करके जाओ, थोड़ी देर बाद आओ तो कोई ना कोई बर्तन जो है ना वो सिंक में पड़ा ही होता है। तो बस मैंने सोचा कि मैं जो बर्तन हैं उनको साथ साथ धो के रख लूँ। और क्योंकि अफ्तार में ये होता है कि बर्तन निकल ही रहे होते हैं। और यहाँ पे हम जो है वो बर्तन धो के ऊपर इस हमारे सिंक के पंखा लगा हुआ है तो फ़ैन ऑन कर देते हैं ताकि साथ साथ बर्तन जो है वो सूखते भी रहें। और फिर हम लोग जो ड्राई हो जाते हैं उनको हटा लेते हैं। और बस बर्तन भी धुल गए, सिंक भी हो गया और वापस आ जाते हैं। अब जो है वो मैं इसमें डाल दूँगी स्पाइसेस। तो यहाँ पे जो है वो मैंने तकरीबन
1 खाने का चम्मच पीसे काले मिर्च डाले हैं, 1 चाय का चम्मच मैंने इसमें चिकन पाउडर डाला है। चिकन पाउडर ऑप्शनल है, आप चाहें तो डालें, चाहें तो ना डालें। आधा खाने का चम्मच मैंने इसमें नमक डाला है और 1 चाय का चम्मच मैंने इसमें भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा डाला है। और बस ये माइल्ड साइड का टेस्ट होता है, स्पाइसी वगैरह नहीं होते, बस अच्छा सा टेस्ट होता है ये मज़े का। और बस इन सबको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और अब रह गया इसमें चिकन। तो अच्छा, चिकन यहाँ पे अगेन मैंने बॉयल की हुई चिकन ली है, उसको रेशा कर लिया। और थोड़ी सी चिकन जो है वो मेरे पास पहले की पड़ी हुई थी, क्योंकि आजकल कुछ ना कुछ बन ही रहा होता है अफ्तारी के लिए, तो फिलिंग वगैरह जो बच जाती है वो हम फ्रीज़ कर लेते हैं। थोड़ी सी जो है वो चिकन बॉयल हुई भी ऑलरेडी रखी हुई थी और उसमें कुछ ख़ास मसाले नहीं थे, बस कुटी हुई लाल मिर्च, नमक और लहसुन अदरक डला हुआ था, तो वो भी मैंने थोड़ी सी बची हुई थी वो इसमें डाल दी थी। और एक्स्ट्रा थी तो मैंने डाल दी, वरना कोई इतना ज़रूरी नहीं है कि आप कुटी मिर्च या कुछ डालें। ना हो तो आप सादी चिकन जो है वो बॉयल करके वो भी इसमें डाल सकते हैं। और बस मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब मैं इसकी बना लूँगी, बॉल्स बना लूँगी। अच्छा, 2 तरीके से बनती है। आप चाहें तो इसमें जिस तरह मैंने चीज़ ग्रेट करके मिक्स किया, आप वैसे भी डाल सकते हैं। और आप चाहें तो थोड़े छोटे-छोटे से क्यूब्स बना के और वो आप इस जो बॉल बनाएंगे उसके सेंटर में फिल करके और फिर उसको आप फ्राई कर सकते हैं। अच्छा, वो देखने में तो बहुत अच्छी लगती है, लेकिन मुझे लगता है कि उसमें फिर चीज़ का टेस्ट पूरी बॉल में नहीं आता है, सिर्फ सेंटर में आता है। और वो बहुत सेंटर में बहुत ज़्यादा चीज़ का टेस्ट आ जाता है और साइड्स में जो है वो चीज़ का टेस्ट नहीं होता। तो हमारे घर में जो है वो हम इसी तरीके से बनाते हैं कि ग्रेट करके और फिर उसको मिक्स कर लेते हैं। तो बस मसाला जो है वो अच्छे से मिक्स हो गया है। और फिर मैंने हाथों को हल्का सा ऑयल लगा के और इसके बॉल्स बना लिए थे। साथ जो है वो मैंने बॉल बना के उसको अंडे में डिप किया और उसके साथ मैंने ब्रेड क्रम्स में डिप किया। ब्रेड क्रम्स जो है वो, और बस अब हम इनको कर लेंगे फ्राई। रेसिपी अच्छी लगे तो आप ज़रूर शेयर कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।